एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसव और मसव का जितना पोर्शन रहते थे उसको कवर करेंगे, प्लस उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। भाई फ्रैक्शंस के जो नंबर होते हैं यानी कि जो भिन्न होती है उसका लसव और मसव हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शंस लिए 3/4, 7/8, 11/12। तो पहले मैं आपको इसका एक फ्रेम सा लिखवा देती हूँ। अगर हमने एलसीएम निकालना है तो हमारा कुछ ऐसा फ्रेम होगा, जैसे कि जो हमें ऊपर संख्याएं दी होंगी उसका तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे। जैसे ऊपर वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 है, 7 है और क्या है, 11 है। बट जो नीचे वाली संख्याएं होंगी उनका हम क्या ले लेंगे, उनका हम एचसीएफ ले लेंगे। नीचे कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 8 है, 12 है। तो इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले साइड पे आप क्या करें, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो 3 है, 7 है और क्या है, 11। अब ये देखिए ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। ये अपने अपने टेबल पे जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस 3 को ले जाते हैं 3 पे, 7 एज इट इज़, 11 एज इट इज़। 7 को 7 पे ले जाते हैं, बाकी एज इट इज़। फिर 11 को 11 पे ले जाते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, जब हम 3 को 7 से और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, नीचे वाले का क्या लेना है, हमने एचसीएफ लेना है। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं साइड पे। 4 का, 8 का और 12 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 पे लेके जाते हैं। हमने वही संख्या लेनी है जो इन तीनों को भाग कर दे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिके 12। फर्दर फिर 2 पे ले जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब ये देखो अलग अलग टेबल पे जाएंगे तो हमने नहीं लेना, क्यों, क्योंकि एचसीएफ चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर एचसीएफ चाहिए तो उसी नंबर को लेते हैं जो सबको भाग कर दे। अगर ये अलग अलग हो जाए तो हम उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो जो आ जाता आंसर वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम लिख लेते हैं 2 × 2। अभी हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 231/4। अभी अगर ये कट जाता तो हम इसको काट देते, बट ये कटेगा नहीं तो हम इसको क्या एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अभी हम कोई नंबर ले लेते हैं जिसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एचसीएफ का, पहले आप देख ले फ्रेम कैसा होगा। अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी ले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2/3, 8/15 और 10/21। ये नंबर ले लेते हैं। इसका फ्रेम क्या होता है, ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है तो हम लिख लेते हैं ऊपर वालों का एचसीएफ किसका, 2 का, 8 का और 10 का। डिवाइड में नीचे वाले का एलसीएम किसका, 3 का, 15 का और 21 का। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एचसीएफ लेना है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 का, 8 का और 10 का। 2 पे लेके जाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ यही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग टेबल पे नहीं लेके जाना। अलग अलग पे तब लेके जाते हैं जब हमें एलसीएम चाहिए होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी नीचे। अभी नीचे वालों का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो हम नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 का, 15 का और 21 का। इसको हम देखिए 2 पे तो कटेगा नहीं तो हम इसको 3 पे ले जाते हैं, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 साते 21। अभी एलसीएम निकालना तो इसे अलग अलग पे लेके जा सकते हैं। पहले हम 5 पे ले जाते हैं, 5 एकम 5, फिर 7 पे ले जाएंगे, 7 एकम 7। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
3 पाँचे 15, 15 साता 105। इसको क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते। क्यों? क्योंकि आगे फर्दर ये कटेंगे नहीं, अगर कट जाते तो हम इसको काट के लिख देते। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। हिंदी में भी लिख देते हैं। अभी हम करेंगे दशमलव का लसव और मसव। पहले हम एलसीएम सीखते हैं, यानी कि लसव। इसके लिए हम पहले क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.6, 0.7 और 0.5। सबसे पहले हमने इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये दशमलव है इसको हटाना है। उसके बाद हम इसका क्या है, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका क्या, ये पॉइंट हटा लेते हैं। आपको पता होगा कि हम पॉइंट हटाते हैं तो अपनी तरफ से 1 लगाते हैं, और जितने पीछे डिजिट होते हैं उतना हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। जैसे मैंने इसको हटाया तो 1 लगाया, पीछे कितने अंक थे, 1, तो मैंने 1 क्या लगा ली, 0 लगा ली। वैसे यहाँ पे करेंगे, पॉइंट हटा लिया, अपनी तरफ से 1 लगा लिया, पीछे कितने डिजिट थे, 1, तो 1 0 लगा ली। इसको भी हटाएंगे, अपनी तरफ से 1 लगाएंगे, पीछे क्या लगा देंगे, 1 0। ये मैं आपको भिन्न वाले चैप्टर में अलग से करवा दूंगी, तो आप इतना टेंशन मत लें। तो अभी हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो हम ऊपर वालों को क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, साइड पे लिख लेते हैं 6 का, 7 का और 5 का। अभी हमें पॉइंट नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया है फ्रैक्शन में। तो हम इसको अभी डिवाइड करते हैं। पहले हम इसको 2 पे ले जाते हैं, 2 3 6, ये नहीं जाते तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर हम इसको 3 पे ले जाएंगे, क्योंकि अभी ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं अपने टेबल पे ही जाएंगी। तो 3 एकम 3, 7 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। फिर हम 7 पे ले जाते हैं, 7 एकम 7, 5 एज इट इज़। फिर हम 5 को 5 के टेबल पे ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 आ जाएगा। अभी हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अभी हम करते हैं 2 को 3 के साथ और 7 5, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखिए इनके तीनों के नीचे क्या है, 10। तो हम इसके नीचे क्या है, 10 कॉमन लगा सकते हैं। तीनों के नीचे क्या है, 10 कॉमन लगा लो, क्योंकि सभी के नीचे 10 है तो हम सबको मल्टीप्लाई करके ही 10 लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करें, 7 दिया 21, 21 को हम 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 210। तो नीचे 10 था तो उसको एज इट इज़ लगा दें। ये 0 के साथ 0 क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अभी हम क्या है, डेसिमल का ही क्या निकालना सीखते हैं, एचसीएफ निकालना। एलसीएम तो हमने देख लिया, ऐसा जिसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बट मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। एचसीएफ यानी कि मसव। इसके लिए अभी हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सी एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.7, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.51 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.153, ये ले लिए। अभी क्या करना है, हमें इसके भी पॉइंट क्या करने हैं, हटाने हैं। सबके हम पहले क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। सबसे पहले आप जो संख्या बड़ी है ना उसके पॉइंट हटाएं। जैसे मैं इसके हटा लेती हूँ, पॉइंट हटाया, अपनी तरफ से 1 लगाया, पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 0 लगा दो, 1 2 3। वैसे ही यहाँ पे क्या करो, पॉइंट हटाओ, अपनी तरफ से 1 लगा लो, पीछे कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसा करो, पॉइंट हटाया, पीछे 1 डिजिट, तो 1 0 लगा ली। बट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है भाई सबके नीचे क्या है, कॉमन आ रहा है, इधर 1000 आ रहा है, इधर 100 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए देखो, जो सबसे बड़ा है ना उसके जैसा हमने बनाना है। इसके नीचे कितने 0 हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 बनानी है, यहाँ पे भी 3 बनानी है, इसके बाद 2 हैं,
कितने की कमी है, 1 ज़ीरो की। 1 ज़ीरो इधर लगा दो, बट अगर हमने इधर ज़ीरो लगाई है तो हमें ऑटोमेटिक ऊपर भी लगानी पड़ेगी, इक्वालिटी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो हम 1 ज़ीरो ऊपर भी लगा देते हैं। यहाँ कितने की कमी है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 ही है, 2 ज़ीरो और चाहिए, तो अपनी तरफ से 2 ज़ीरो और लगा दो। बट यहाँ 2 लगाई है तो ऊपर भी लगानी पड़ेंगी, तो यहाँ भी हमने लगा दी। अभी देखें हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर ले लेते हैं, सिंपल उसका क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। तो हम साइड पे ले लेते हैं नंबर्स, एक 17 है, एक 51 है, एक 153 है। तो अभी देखिए ये ना किसी के टेबल में नहीं आएंगे, सिवाय 17 के टेबल में आ जाएंगे। तीनों 17 के टेबल पे आएंगे, तो हम 17 के टेबल पे ले जाते हैं। जैसे ये 17 के टेबल पे 1 पे काट देगा इसको, ये 17 के टेबल पे से 3 पे काट देगा, और ये क्या पे काट देगा, 9 पे काट देगा इसको। अभी यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या आ गया, HCF आ गया। आगे हमें इसको नहीं लेके जाना, क्योंकि ये 1 पे आएगा, 1 पे तो सभी आ जाते हैं, हमें 1 को नहीं लेना होता। तो बस ये हमारा क्या है, HCF आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हमारा HCF लिख लेते हैं। ये कितना आया, 17। बट इन तीनों के नीचे क्या था, 1000, तो 1000 हम नीचे लगा लेते हैं। और ये मैं आपको दशमलव वाला चैप्टर जब करवाऊंगी तब बताऊंगी। अगर 1 2 3 नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर हम 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। जैसे 17 यहाँ लिख लें। अभी हमने 1 2 3 3 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2, तो 3 हमें खुद बनाना पड़ेगा, और फिर क्या है, हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको ये जो चैप्टर कराएंगे भिन्न वाला, उसमें बता दूँगी। इस चैप्टर में हमारा मेन मोटिव है HCF और LCM को निकालना। जस्ट हम इतना ही सीखेंगे, बाकी ये भिन्न वाला मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे हमें कोई संख्या पावर्स में दी है, घात लगाई हुई, 2 की घात कितनी है, जैसे 4 है, फिर 2 की घात 2 है, फिर 2 की घात 3, और फिर 2 की घात 8। इसको पावर भी बोलते हैं। अगर ऐसी संख्याओं का हमें क्या LCM निकालना हो और क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका आपको जस्ट शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। इसको आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है। उसमें क्या है, अगर LCM निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो हमारा LCM होगी। जैसे 2 का पावर 8। अगर हमें HCF निकालना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, HCF होगी। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाले बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इफ़ बेस सेम, इफ़ बेस सेम, हिंदी में लिख देते हैं, आधार बराबर हो। ये नहीं यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, तो भी आप यही लगा रहे हो, फिर नहीं ऐसा होगा। मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे करना है। बट अगर बेस सेम है, आधार बराबर हो, तो आप सिंपल जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो हमारा LCM हो जाता है, और जिसकी पावर सबसे छोटी है तो वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अभी इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल ली, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2, 11 की पावर 3। इसके साथ ही हम ले लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3। अभी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, LCM ही निकाल लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है LCM कैसे निकालते हैं। LCM में हम क्या देखते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा लेना होता है हमने। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4। नेक्स्ट यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो बड़ा कौन है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 ले लेंगे। और नेक्स्ट देखें, अभी 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 7, तो बड़ा कौन सा है, 5 की पावर 7। और इनमें से 7 की पावर कौन सी बड़ी है, 7 की पावर 3। बट इसमें एक बात याद रखनी होती है, भी ये सारे हमने कॉमन वाले ले लिए हैं, बट जो बच जाता है ना, हमने उसको भी लेना होता है। 11 की पावर 3 भी आएगा। बट जब हम HCF निकालते हैं, यानी कि मसव,
उसमें क्या करने होते हैं, हमें ये छोटे वाले लेने होते हैं। जैसे हमें 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 कौन सा लेंगे, तो छोटा वाला लेंगे 2 की पावर 3। वैसे ही 3 की पावर 2 क्योंकि छोटा है ये, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 क्योंकि छोटा है। बट अभी हमने जो छूट गया वो इसमें नहीं लेना होता है एचसीएफ में, बट एलसीएम में बड़े लेके उसके बाद जो बच जाता है वो भी हमने क्या है लेना होता है। अभी हम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी भाई, जब ये लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 balls ring after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes respectively. If the 3 balls are rung together at 8 a.m., then at what time will they be rung together again? पहले हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ भी इन्होंने क्या पूछा है। एक स्कूल में 3 घंटियाँ क्रमवश 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट बाद बजती है। यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 8 बजे एक साथ बजती हैं तो पुण्यवह किस समय एक साथ बजेंगी। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ एक बार। 3 balls ring after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes respectively. If the 3 balls are rung together at 8 a.m., then at what time will they be rung together again? इसका क्या मतलब है, 3 balls हैं, उनमें से एक 10 मिनट बाद बजती है, एक उससे 20 मिनट बाद बजती है और उससे 30 मिनट बाद बजती है। वो कहते हैं इनको 8 बजे बजाया जाता है, ये एक साथ बजती हैं। देन एट व्हाट टाइम विल दे बी रंग टुगेदर अगेन, ये दोबारा एक साथ कितने बजे या कितने टाइम के बाद बजेंगी। पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। एक स्कूल में 3 घंटियाँ क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के बाद बजती हैं। ये मान लो पहली घंटी 10 मिनट बाद बजती है, दूसरी 20, तीसरी 30 मिनट बाद बजती है। यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 8 बजे एक साथ बजती हैं, सुबह ये 8 बजे बज गई एक साथ, तो पुण्य किस समय एक साथ बजेंगी, तो दोबारा ये किस टाइम पे एक साथ बजेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बॉल्स वाला
ट्रैफिक लाइट वाला, एक लाइट इतने पे जगती है, दूसरी इतने पे। तो सिंपल इन क्वेश्चंस का क्या होता है, जो हमें इनमें डाटा दिया होता है उसका हमने क्या निकाल लेना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लसव। तो हम देखते हैं इसका लसव। पहले वो नंबर देख लो, 10 है, 20 है और क्या है, 30 है। 10, 20 और 30। तो इसको सबसे पहले हम 2 पे ले जाते हैं। 2 5 10, 2 दाए 20, 2 15 30। तो इसको हम 5 पे ले जाते हैं क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। फिर हम इसको एलसीएम में तो अलग अलग पे भी लेके जा सकते हैं। इसको हम 2 पे ले गए, 3 को एज इट इज़ रख लिया। अब हम इसको 3 को भी ले जाते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे हमारा इसका एलसीएम क्या आ रहा है, लसव कितना आया हमारा, 60 मिनट्स। क्यों, क्योंकि हमें उन्होंने इसमें दिया हुआ था, मिनट्स में दिया हुआ, तो हमारा मिनट्स आ गया। तो 60 मिनट्स का क्या बन जाता है, एक हमारा 1 घंटा बन जाता है, 1 आवर, सॉरी 1 आवर बन जाता है। 1 घंटे बाद बजेंगी, इसका मतलब अगर वो 8 बजे बज रही है तो दोबारा कितने बजे बजेगी, 8 के बाद हम इसमें 1 जोड़ देंगे। आप जोड़ लें, अदरवाइज सिंपल आप इसको 8 के बाद सिंपल लिख सकते हैं भाई ये कितने बजे बजेगी, 9 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर देखते हैं, इसको कैसे टैकल करते हैं। जैसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक बच्चा हर बार 3 फीट उछलता है और दूसरा बच्चा 4 फीट उछलता है। यदि दोनों बच्चे एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ कूदते हैं, भाई दोनों इकट्ठे कूदते हैं एक ही जगह से एक ही दिशा में, तो कितने फीट बाद वह पुनः एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। तो कितने फीट बाद वो दोनों क्या है, इकट्ठे एक पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हिंदी में, इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार इसको। अ चाइल्ड जंप 3 फीट ईच टाइम एंड अदर चाइल्ड जंप 4 फीट इफ़ बोथ चाइल्ड जंप टुगेदर। अगर वो इकट्ठे कूदते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में, हाउ मैनी फीट्स, कितने फीट बाद, दे विल मीट अगेन एट वन प्लेस, एक जगह पे कितने टाइम बाद वो मिल जाएंगे। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर वो ट्रैक पे चल रहे हों, अगर 2 बत्तियाँ हो रही हों या फिर घंटियाँ बज रही है, तो इस केस में हमने हमेशा क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो इसके आंसर में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। कौन कौन सी संख्या का, 3 फीट और 4 फीट, इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। पहले हम 2 पे ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 3 एज इट इज़। फिर हम क्या लेते हैं, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 3 एज इट इज़। फिर हम 3 पे ले जाएंगे क्योंकि एलसीएम को क्या है, हम अलग अलग टेबल पे भी लेके जा सकते हैं। तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम निकाला हमने 3 का और 4 का, ये कितना आया हमारा 12। तो 12 फीट बाद वो क्या हो जाएंगे, 12 फीट बाद वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 ड्रम्स कंटेन 36 लीटर, 45 लीटर एंड 72 लीटर ऑफ मिल्क। द लार्जेस्ट वेसल विच कंटेन completely measures the milk of the 3 ड्रम्स। हिंदी में ही पढ़ते हैं। 3 ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर दूध है। सबसे बड़ा बर्तन बताओ जो 3 ड्रम के दूध को पूरा माप सके। इसका क्या मतलब है, हमारे पास 3 ड्रम है, एक 36 लीटर का, एक 45 लीटर का और एक 72 लीटर का। वो कहते हैं आप एक बड़ा वेसल बताइए जिसमें इन तीनों ड्रमों का क्या आ जाए, दूध आ जाए। इन तीनों ड्रमों का जो दूध है वो एक वेसल में आ जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, और इसमें मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए, जब भी लार्जेस्ट, जहाँ हमारे लिए क्या पूछा जाए, बिगर, लार्जेस्ट जब बिगर पूछा जाए उस केस में हमने क्या निकालना होता है, हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी हमें लार्जेस्ट बोले, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, यहाँ पे जैसे उन्होंने लार्जेस्ट वेसल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हम एचसीएफ निकालते हैं और वो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कौन कौन सी है, 36 है,
45 और 72 है। अभी HCF हम देखते हैं वो नंबर जो इन तीनों को क्या कर दे, भाग कर दे। तो वो नंबर 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ये 5 है इसका लास्ट डिजिट, तो 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 पे देखते हैं, 3 पे ये तीनों कट जाएंगे, तो 3 पे लेते हैं। 12 तिया 36 और 15 तिया 45 और 24 तिया 72। अभी फिर ये किस पे जाएंगे, 3 पे। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 आठे 24। अभी ये देखो, अभी अलग अलग हो गया, अब ये इकट्ठे किसी टेबल पे नहीं आएंगे, तो ये जो आंसर आ गया यही हमारा क्या है, HCF है। तो HCF क्या होगा यहाँ पे, इसका मासव, ये कितना आ गया, 9 लीटर। तो वह बड़ा वैसल कितने लीटर का होगा, 9 लीटर का होगा, जिसमें इस वैसल का भी और इस वैसल का भी, इसका भी सारा दूध क्या है, इकट्ठा आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप किसी भी PY की बुक से इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।